बात करने के लिए प्लीज बात कर लो वरना कुछ हो जाएगा उसको। आप लोगों हम्म। ने ऐसा किया था? हाँ, मैंने किया था, मेरी मम्मी ने नहीं किया था, क्योंकि नंबर हम्म सिर्फ मेरे पास है, मेरी मम्मी के पास नंबर नहीं है, और मैं यहाँ हम्म पे थी बैंगलोर में। और मुझे हम्म ये आया था कि नेहा दीदी के एंगेजमेंट में गए थे, क्योंकि तब तक भी भाई बहन का ही रिलेशन हमारे सामने था। हम्म। अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो हम लोग को तो जिस दिन हैदराबाद वाली बात पता चली उस दिन सब कुछ क्लियर आया चिट्ठा कि भाई ऐसा भी। और रियली अभी भी शायद उस शॉकिंग स्टेटमेंट में हम लोग स्टेट में है कि भाई ट्रस्ट भाई करना ही बहन का मुश्किल है कि रिश्ता भाई है, बहन का रिश्ता 1.5 साल से दिखा करके आप एक दिन पहले तक भाई बहन लिख रहे हो और आज आप बोल रहे हो कि ट्रस्ट कुछ नहीं और आता रिश्ता है, है तो वो सच बिलीव में। करना राइट, थोड़ा उन्होंने सा कमेंट भाई किया था बहन हार्ड को सचिन था। ने इस तरह से कि जब हमने दीदी ऐसे आप प्लीज चैट छठ में देखा चले तब मैंने जाते। ट्रस्ट किया कि अरे भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, सबके और लिए लिटरली शॉकिंग हो गया है। मतलब वो शॉकिंग था मेरे लिए। तो मेरे को यही था, वो उस दिन भी यही बोला कि मुझे एक बार नेहा दीदी से बात करा दो कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, मुझे भोपाल बुला के उन्होंने क्यों मेरी बेइज्जती की, ये हम्म चीजें था। तो मैंने बोला कि मेरे को तो भाई ये है कि अगर मेरा भाई किसी क्रिएटर से रिश्ता तोड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रिश्ता नाता टूट जाता है। मेरी नेहा दीदी से बात होती थी, मैं जब हाय हेलो होता था वो होता था, क्योंकि हम्म मुझे पर्सनली हम्म। ये नहीं लगता था कि इनका कोई रिलेशन ऐसा आगे जाके हो सकता है। भाई हम्म। भाई बहन अच्छा राखी जब सुचिता, एक बांधती बात है तो बताइए, पर्सनल जब ये रिलेशन। मैटर सामने आया 8 तारीख को, तो ये हम्म। गलत हुआ या सही हुआ? इसको छुप के मतलब आप लोग को आंखों पे पट्टी आठ बांध के तारीख रखना को चाहिए था? रिलेशन तो नहीं आया था। 8 तारीख को बस धोखा। फ्रॉड वाली चीजें आई थी कि मेरे हम्म। साथ धोखा हुआ है, नहीं, रिलेशन की 8 तारीख बात। को चीनू भी लाइव आके बोला था ना कि हाँ मेरी वो बहन 10 गलत है। तारीख को आए थे लाइव, और 10 तारीख को आए थे, और हाँ, 10 को। डायरेक्टली उन्होंने चैट दिखाई थी, क्योंकि 10 को मेरे भाई का हम्म। बर्थडे था, तो मुझे याद है 10 नवंबर था 10 उस को, दिन। 10 को, सॉरी 10 को। 10 को। तो ये 3 दिन का गैप था, और 3 दिन के गैप में ये प्लानिंग चल रही थी कि हम मिलेंगे, हम फिर जो भी चीजें हैं हम्म। वो हमने जो भी सोशल मीडिया पे अच्छा, देखा है वही अब मैंने मिताली देखा जी है। मैं आपको बता रही हूँ, जब इनका यार कन्वर्सेशन क्या मेरे से है, हुआ ना, और पूरी लिटरली सोशल मैं भी जानती मीडिया थी कि पे भाई बहन, कैसे मेरे हो को तो रहा है। ऐसा बिल्कुल था नहीं, मैं ब्लॉग्स देखती नहीं थी। तो मुझे लगा जब इनका कॉल आया मेरे सामने पे कि अलका दीदी ऐसी सी बात हो गई है, और मैं उसको इस यूट्यूब से मिटा दूंगा, नस्तनाबूद कर दूंगा, यहाँ से मैं ही लाया हूँ, मेरे को जड़ से उखाड़। हम के कूल डाउन भाई, क्या हो गया? तो हम्म। मैंने चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि इन लोग का मैटर एक बार पहले भी हुआ था, तो मैंने ऑफलाइन ही शॉर्ट आउट कर दिया था सोशल मीडिया पे। किसी को जू भी नहीं आया था कि हाँ कुछ मैटर हुआ है, रातों रात वीडियोस हट गई थी, कंट्रोवर्सी रातों रात खत्म कर दी गई थी। तो मैंने कहा चलो ये भी मैटर है, इसको भी ऑफलाइन ही शॉर्ट आउट कर देंगे। फिर जो है मैंने जब बात किया तो बोला आप उनको कॉल पे लो। मैंने कहा ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। तो जो लड़की थी ना, वो लिटरली बताऊंगी, मैं सच बोलूंगी, वो लड़की बात करने में इंटरेस्ट नहीं थी। मैंने कॉल किया तो बोली नहीं अलका मुझे नहीं बात करना। मैं कहती थी प्लीज एक बार मेरे लिए बात करो, क्या मैटर है आप लोग का, आप लोग उसको शॉर्ट आउट करो ना। तो बोल रही कि मुझे बात नहीं करनी अलका। हमने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे लिए बात करो, आप इस मैटर को ऑफ करो। फिर जो है लड़की ने बात की कॉन्फ्रेंस कॉल पे। अब कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कहां से शुरू होती है, जो हाय हेलो आपको मैं इसलिए डीपली बता रही हूँ कि मिताली जी आप चीजों को समझिएगा, और मैं ये चाहूंगी दिल से कि आप इस शायद मैटर इस को मैटर को ठीक ठीक कर कैसे सकते हैं। करेंगे, पूरा 2 फैमिली सोसाइटी बिगड़ रही गड़बड़ है, है। उसको शायद क्या बचा ठीक सकते हैं, करेंगे मुझे और नहीं सबको समझ। सबकी जगह अपनी अपनी जगह पहुंच जाए। मैं इतनी, क्योंकि आपका मैंने बहुत सारे केसेस देखे, आप इतने सारे सॉल्व किए हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इस मैटर को फिर जब मुझे पता चला तो मैंने, देखिए मैं भी साइकोलॉजिकल तरीके से समझ के इन लोगों को इस मैटर को शॉर्ट आउट करना चाह रही थी। बात में पता चला कि लड़के ने एक लाइन निकाली कि जान नहीं जान। रह पाऊंगा जान। तो मेरे को बड़ा ऑड लगा, मैंने कहा भाई बहन में ऐसी लैंग्वेज कैसे आ गई? तो मेरे को ठनका, तो मैंने कहा अब मैं डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती थी कि आप लोगों में ऐसा कुछ चल रहा है क्या। तो जब इन लोग की बातें बढ़ी कि आपने ऐसा मेरे साथ किया, तो बोले नहीं जान मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, ऐसे कुछ बातें हो रही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या है सचिन, क्या शादी करोगे क्या इनसे? तो बोलते हैं कि अरे नहीं बट हम क्या, नहीं साफ बोलो शादी करना है, ये क्या चल रहा है लोगों में? साथ तो में। बोला हाँ मैं करूंगा। तो मैंने कहा शादी करना है। हमने कहा नेहा दी आपका क्या सीन है शादी? वो कुछ भी उस समय रिप्लाई नहीं की, बोली कुछ बोला ही नहीं उसने, उन्होंने फोन काट दिया। फिर लड़के ने बोला कि दीदी उनको ऐड करो कॉल पे। हमने कहा पहले मुझे मैटर जानना है, ये मैटर क्या चल रहा है। बोला आप ऐड करो तभी बताऊंगा। फिर उनका कॉल मैंने ऐड किया। मैंने कहा प्लीज आप पहले पूरी बात खत्म करके जाओ, क्योंकि मैं आधा अधूरा बात सुनी हूँ, मुझे क्लियर करना है बात क्या चल रही है। सोशल मीडिया से आज के 3 महीने पहले इसी बातों को लेकर ट्रोलिंग चल रही थी। अब वो 2 लोग के बीच की बात रिएक्शन चैनल वालों के पास कैसे गई नहीं पता, किसने लीक किया नहीं पता। वो जो बातें आज हो रही हैं वो बातें 3 महीने पहले रिएक्शन चैनल वालों के पास जा चुकी थी कि इन लोगों में रिलेशन है, ये लोग होटलों में मिलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने जब जाना तो मैंने कहा कि अच्छा आप शादी करेंगे। फिर दोबारा बात हुई, बहुत सारी बातें इन लोगों में आपस की गिले शिकवे दूर हुए। तो फिर मैंने कहा कि नेहा दीदी आप तैयार हो शादी के लिए? तो बोली कि पहले बोल नहीं रही थी, फिर बोली कि हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है शादी करेंगी आप? तो बोली हाँ ठीक है।
यही उनका वर्डिंग था, हाँ ठीक है। मैंने कहा आप दुनिया समाज को झेल लेंगी, तो इधर से जवाब आया कि हाँ मैं सब कर लूंगा। हमने कहा समाज से बहिष्कारित कर दिए जाओगे। बोला मैं दुनिया से चला जाऊंगा लेकर के, और मैं यूट्यूब सब छोड़ दूंगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। अब बताइए मिताली जी, इस कंडीशन में क्या मुझे डायरेक्ट वॉर करना चाहिए, या मुझे पोलाइटली बातों को समझ के धीरे से स्किल में इनको लाइन पे लाना चाहिए? आप प्लीज बताइए मुझे, उस कंडीशन में अगर आप होते तो क्या करती? बिल्कुल, देखो इसमें क्या है ना कि एक इंसान का दिल टूटा है, ठीक है, उसको लॉजिक समझ नहीं आ रहा, उसको सही गलत समझ नहीं आ रहा, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि यूट्यूब फैमिली है मेरी खुद की फैमिली है, मेरी खुद की बीवी है, उसको क्या होगा, उस बीवी की भी फैमिली है, उसके भी भाई बहन है, मतलब समाज है, दुनिया है। और तुम अगर तुम्हें शादी करनी थी तो अभी तक कर लेते ना, छोड़ देते मनीषा अपनी वाइफ को और कर लेते थे शादी, राइट? अगर तुम इतने ही सीरियस थे प्यार में तो कर सकते थे, राइट? कौन रोक रहा था तुमको? वो थी ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, तो वो कर सकते थे तुम लोग। एक और घटना होती है, लेकिन अब उसकी एंगेजमेंट हो रही है, तभी तुम्हें शादी करनी है उससे। नहीं, अभी कन्वर्सेशन यहाँ पे है। अभी मैं इसको स्टॉप करके थोड़ा सा पीछे जाऊंगी एंगेजमेंट टाइम में। अभी इन लोगों का जो सिनेरियो था ना, कि बताया इन्होंने कि हमने बोल के पहले, इसके पहले इन लोगों में हॉट टॉक हो चुके थे, और यहाँ तक कि बोला गया था कि मेरे बेटे से दूर रहो वरना ये करेंगे वो करेंगे। तो उन लोगों ने इतना बात जब भाई के कान में गया ना, तो भाई ने डिस्टेंस बना लिया कि भाई तुम मेरे घर नहीं आओगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लड़की और लड़के में बात होती थी। अब लड़की ने सारी बातें बता दी कि मेरा इस दिन एंगेजमेंट है, इस दिन मेरा वेन्यू है, ये टाइमिंग है, और उसने ऑफिशियली किसी को नहीं बताया कि मैंने बताया है। अब लड़के को ये बात पता चल गई कि हाँ इस दिन एंगेजमेंट है और मुझे जाना है। अब लड़के ने सोचा कि मैं जाऊंगा, ऐसे सरप्राइज दूंगा, क्योंकि शायद इन लोगों में यही कन्वर्सेशन हुआ होगा कि अब चुपके से आ जाना और फिर आ जाओगे तुम। तो वो अपनी वाइफ को, सिस्टर को, अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर के पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, लड़की का भाई ऑब्वियस सी बात है, बीइंग एज एन ब्रदर, वो वही एक्शन लेगा जो और लोग लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों में हॉट टॉक हो चुकी थी कि तुम अपनी बहन को दूर रखो वरना मैं करूंगा। लड़के ने क्या किया, उनको बोल दिया कि तुमको यहाँ किसने बुलाया है, और जाहिर सी बात है जाना सही नहीं था। किसने बुलाया है, क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। अब वो लड़का जो है सचिन, वहां से लौट के अपने घर चला आता है। वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। वहीं से वो शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं, एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए जाते हैं। उनके भाई ने मना कर दिया कि तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यही सारा चीज मसला धीरे धीरे बनता गया। उनको ये लगा कि मैं ठग रहा हूँ, मैं 1.5 साल से रिलेशनशिप में था, अपनी वाइफ को टच नहीं किया, अपनी वाइफ से हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहा, और एंड वक्त पे ये मुझे अब इस रिलेशन से भी धोखा दे रही है। तो उन्होंने क्या किया कि छठ वाले दिन से धीरे धीरे परत खोलना शुरू किया कि मैं इसके कारण बेबी प्लान नहीं कर पाई। अब एक बात बताइए, सवालिया निशान तो हम देके जा रहे हैं ना, बेबी प्लान नहीं कर पा रही का मतलब पब्लिक खुद दिमाग लगा लेगी कि इन लोगों के बीच रिश्ता क्या था कि वो बेबी प्लान नहीं करने दिया, साथ में रील नहीं बनाने दी थी। अलका इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, आई थिंक ये पर्सनल बात है ना अलका जी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद अभी आपको भी नहीं पता, और शायद जो आप बोल भी रही हैं वो भी अभी सोशल मीडिया पे नहीं है। वो आप अपनी इंटरनल जो चीजें बोल रही हैं शायद वो आपने अभी प्रेजेंट भी नहीं किया अपने चैनल पे। हाँ, अभी तक तो शायद नहीं किया है, नहीं तो किया है। ये भी शायद प्राइवेसी का थोड़ा हनन ही हो रहा है कि नहीं, यहाँ कन्वर्सेशन में मैं हूँ, अभी आप कन्वर्सेशन में मैं हूँ, आप हो, लेकिन आपके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है ना, तो बिना उस चीज के आप, तो आपसे अगर मैं कुछ बात यहाँ पे है, अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये समझेंगे? फिर आखिर तो वही बात आ गई ऑफलाइन की। अब आपने ये प्रॉब्लम समझी ना। 10 नवंबर तक को आप लोगों ने ये लड़का साइको है, ये डेस्परेट है, ये वर्ड आपने खुद अपने मुंह से भी यूज किया है, और बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज से अग्री करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो। 10 नवंबर मैं इस बीच में बोलूंगी, बस 1 सेकंड मुझे टॉपिक ये अपना खत्म करने दीजिए। 10 नवंबर तक सचिन के तरफ से क्या कोई चैट आई थी यूट्यूब पे, या क्या वो लाइव में आए थे, और वहां आकर उन्होंने कन्वर्सेशन रखा। आई थिंक हम यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए हैं, मैम को बुलाया, मैं अपना पॉइंट बहुत क्लियर रखना चाहती हूँ, जो कि शायद आप अभी वन साइडेड ही रख पा रहे हो। तो इसलिए मेरे को भी, आप लोग दोनों जन हो एक साथ, मेरे को पता है कि आप लोग अपना पॉइंट रख लोगे, थोड़ा मुझे भी रखने दो। मैं बस ये कंफर्म कर रही हूँ कि 10 तारीख को जो भी चैट्स आई वो किसके थ्रू आई, कौन सबसे पहले प्राइवेसी का हनन किया सोशल मीडिया पे, प्लीज आप दोनों बताओ मुझे। वहां पे जो लाइव की चैट दिखाई गई थी, अभी एक मिनट, मिताली जी आ रही है, अभी जस्ट अभी वो आ रही है, जो लाइव चैट दिखाई गई थी, चीनू ने दिखाई थी